नाम की गुरु सकना को नाम की गुरु सकना को तो कोई बिरला को से सना हो बलिहारी मनाओ सतगुरु की मेरा दिया रे राम हरि जाओ सतगुरु की लाल से गुरु इन से भगति हो कामी को लाल से गुरु इन से भगति हो भगति कर कोई सोर मारे जाते बलिहारी में जाऊं सतगुरु की मेरा दिया राम गढ़ तोरे बलिहारी में जाऊं सतगुरु की पाद बिगाड़ा भगत बिगाड़ी बलिहारी में जाऊं सतगुरु की मेरा दिया राम बलिहारी में जाऊं सतगुरु की कविया मारा मारे गुरु दिया कविया मारा मारे गुरु जी ज्ञान कुहाड़ा को वध बनायो पाठ किया बलिहारी में जाऊं सतगुरु की मेरा दिया राम गढ़ तोरे बलिहारी में जाऊं सतगुरु की एक और सुनो ये और बात ठीक तरह सुना तुम्हें हालत तंग करे दीजिए अच्छी करो ना घर का गुरुदेव बिना कौन बंधावे माई धीर दाता के बिना कौन बंधावे माई धीर कौन बंधावे माई धीर
जोशी लिख लिख वेद पूरे के पांडत जोशी लिख लिख वेद छठी दो जननी मन आइयो सरद कसवे गुरुदेव बिना कौन बंधावे माई के दाता के बिना कौन बंधावे माई के इतनी सोच राज कबीरा कर 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 सरी इतनी सुन के राज कबीरा कर 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 सरी ना मेरे कोई पैसा पैसा बाप गुरुदेव बिना कौन बांधवे मोरी वीर दाता के बिना कौन बांधवे मोरी वीर टूट से झोपड़िया में सारू का गुजारा राम भजन में से झोपड़िया में सारू का गुजारा राम भजन में ना मेरे कोई पैसा पास न वीर गुरुदेव बिना कौन बांधवे माई वीर दाता के बिना कौन बांधवे माई वीर लुटकिया कमरिया बन को चले हाथ लुटकिया कमरिया बन को चले बोझ बोझ रे साधु भक्तों में पड़ गई वीर गुरुदेव बिना कौन बांधवे माई वीर दाता के बिना कौन बांधवे माई वीर आप किशोर नंद बन बन वाला भारत जय बड़ी आप किशोर नंद बन बन जाए भारत जय बड़ी किसे किसे मैं जीऊं चाहे किसे मैं सतागी गुरुदेव बिना कौन बांधवे माई वीर दाता के बिना कौन बांधवे माई वीर अंतर उपजय टोकना गई शांत जलनी अंतर टोकना गई शांत जलनी जीम जीम कैसा चले दम दम हुए कबीर गुरुदेव बिना कौन बांधवे माई वीर
दाता के बिना कौन बंधावे मारी रे। राधास धर्मवीर किस तरफ चलाना है और ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ठीक है ना? आ गया राधास। बस राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। देखो आप जितने आए हुए सकते मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे, क्योंकि मनुष्य सोलह बड़ा कीमती है। इसकी कीमत को जो जानता है वही जानता है। संत महात्मा इस मनुष्य सोलह का रहस्य बताने के लिए संसार में आए हैं और रहस्य बता करके इस मनुष्य सोलह का और उसको अपने धाम में ले जाते हैं संत महात्मा। महाराज जी परम संत हजूर तारक चंद जी, उन्होंने कितने जीवों को चेताया और कितने जीवों को नाम दान दिया। उन्होंने 22 लाख तो उस टाइम में थे सत्संगी, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन संत महात्माओं का काम तो जीव को चेताने का है। वो तो आपकी मर्जी है, आप चेतना चाहते हो, आप अपना भला करना चाहते हो या आप अपना वैसे ही जाना चाहते हो खाली। क्योंकि मनुष्य सोलह का राज बड़ा कीमती है। मनुष्य 16,84,00,000 जिया जोन भुगतने के बाद में ये एक दफा मिलता है और इस सोलह के अंदर आकर के हम और काम में लग जाते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते। परमात्मा की तरफ अगर हम नहीं चलते तो इस सोलह का फायदा क्या होया? लेने का कोई फायदा नहीं होया, क्योंकि हमने तो परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है चोला। ये मैं ये नहीं कह रहा अपने गृहस्थ को आप छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा आप अपना घर मत ना बसाओ, आप बाबा जी बन जाओ, मैं नहीं कह रहा ये बातें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप इसका हिसाब तो लगा सकते हो, मनुष्य सोलह हमारे को मिला क्यों है? ऐसा कौन सा रहस्य है इसके अंदर जो मिला है? इसका रहस्य ये है कि ये मनुष्य सोलह परमात्मा से मिलने का रास्ता है और इसी रास्ते से उस परमात्मा से मिल सकते हैं। बाकी परमात्मा से मिलने का कोई भी रास्ता नहीं जा रहा और कहीं जगह से रास्ता नहीं है परमात्मा से मिलने का। यही मनुष्य सोलह के जरिए से हम परमात्मा से मिल सकते हैं। क्योंकि ये शरीर जो है जैसे घर के अंदर दरवाजा लगा रखा है और घर के अंदर हम बढ़ गए, दरवाजा नहीं होता तो कैसे बढ़ते हम? क्यों रास्ता नहीं। ऐसे सारे चोले जो हैं वो बंद हैं, बिना रास्ते के हैं। ये मनुष्य चोला जो है इसके अंदर दरवाजा लगा हुआ है, 10वां द्वार बोलते हैं उसको, 10वां द्वार भी बोलते हैं, छठा चक्कर भी बोलते हैं उसको। उस 10वें द्वार के जरिए से हमने परमात्मा से मिलना है और जब परमात्मा से हम मिलने की तैयारी करेंगे तो हमारी का आपने पता है कई चीजें गैर लग जाती हैं। कभी तो कोई लुभाने वाली चीज आ जाती है, कभी कोई लालच मिलता है। क्योंकि मेरी गैल तो है और इस करके आपको बता रहा हूं। मैं तो ज्यादा करके अपनी बीती हुई बातें बताता हूं, अपने जो अभ्यास करी हुई बात वही बताता हूं। मैं ना किताब लेकर के पढ़ता, ना मैं किताब में सीखता, ना मेरा कोई पढ़ा लिखा मैं इतना। मैं तो 5-4 जमात पढ़ा था, वो भी टूटी फूटी सी। कदे चला गया स्कूल में, कदे नहीं गया। तो इस करके मैंने तो अपने अंतर वाली जो किताब पढ़ी है उससे मैं आपको बता रहा हूँ।
जब तक हम अपनी सूरत को समेट करके छठे चक्कर के ऊपर नहीं टेकेंगे, उस रास्ते के सामने नहीं जाएंगे, उस दरवाजे के सामने नहीं जाएंगे, तो परमात्मा से हम नहीं मिल सकते। परमात्मा से हम नहीं मिल सकते। जब हम छठे चक्कर पे पहुंच जाएगी हमारी जीवात्मा मध्यम के अंदर है, हृदय के अंदर। इसका जो वास है वो हृदय के अंदर है। फैलाव तो इसका सारा शरीर के अंदर है, लेकिन केंद्र इसका हृदय है। इस हृदय के अंदर बैठी हुई है। अगर हम संत महात्माओं से भेद लेकर के और अपने छठे चक्कर के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हमारा कभी ना कभी वो दरवाजे वाला दरवाजा खोल देगा, क्योंकि दरवाजे के सामने हम खड़े हैं और मालिक अंदर बैठा हुआ है। तो जब आप कुंडी को रोज खुड़खुड़ाओगे, कभी ना कभी मालिक ने कुंडी खोलनी पड़ेगी। अगर देखूं तो सही से कई दिन हो गए आते हुए, तो हमारी वो कुंडी खुल जाएगी और हमारे को उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। हमारा फिर ये इसका जामन मरण, यूं समझो हमारा जामन मरण का भय खत्म होया। जब तक हम छठे चक्कर पर नहीं पहुंचते, उस 10वें द्वार के अंदर नहीं घुसते, जब तक हमारा जामन मरण होता रहेगा और बार बार आते रहेंगे। कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। 184 जीवाजून आज ही खत्म नहीं हो जाती है। कितने युग बीत जाते हैं, कितने कल्प बीत जाते हैं, कितनी टाइम लग जाता है उसके अंदर, वो आज नहीं खत्म होता। अब तो मनुष्य 16 मिला हुआ है हमारे को। इसके अंदर क्या है कि अपने हाथ के अंदर है ये मनुष्य 16। आप भजन करना चाहो भजन करो, नहाना चाहो नहा लो, सोना चाहो सो जाओ, कोई काम करना चाहो काम कर लो। ये तो आपके हाथ में है ना मनुष्य 16। दूसरा 16 आपके हाथ में नहीं है। ये मनुष्य 16 ही आपके हाथ के अंदर है। इसके अंदर आप चाहे खा लो और चाहे सो जाओ और चाहे परमात्मा की भक्ति कर लो। लेकिन ये कहिए संत महात्माओं ने, तुलसी साहब ने कह दिया, रामायण में हमारा 5वां वेद है। रामायण के अंदर कह दिया तुलसी साहब ने, क्या कहा? अगर राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। अब वो मालिक का जो नाम लेते हैं वो ऐसे है जैसे आग की चिंगारी। हमारे जो कर्म है वो राम नाम के लेते ही सुहा हो जाते हैं और हमारा 10वां द्वार वो खुल जाता है। क्योंकि 10वां द्वार जब तक हमारा नहीं खुलेगा, जब तक हमारे कर्म दगद नहीं होंगे। कर्मों को सबसे पहले साफ करना है। कपड़ा मैला है, अब उसके अंदर आप सफेदी देखना चाहो तो कैसे दिखाई देगी? सफेदी नहीं दिखाई देगी ना। और रंग कोई भी हो उसके अंदर, अगर उसके ऊपर साफ है वो कपड़ा तो अपना रंग दिखाई देने लग जाएगा उसका। इसी करके परमात्मा की जो भक्ति करनी है हमने, उसके लिए तो हमने सहारा संत महात्माओं का लेना पड़ेगा। वो रास्ता बताने वाला का लेना पड़ेगा सहारा। कोई ये सोचे मैं घर में भक्ति कर लूं, हाँ घर में भक्ति कर सकते हो आप, क्योंकि आप सारा काम करते हुए अपने गृहस्थ के अंदर रहते हुए नु कहिए घर में रहो कमा के खाओ, परत्रियार पर धन से ने ना लगाओ। परत्रिया को माता समझो पर धन धूल समान, इतने में हरी नहीं मिला तुलसीदास जमान। मैं जमानती हूँ। तो इस करके संत महात्मा किसी काम नहीं छुड़वाते। आप घर में रहते हुए भक्ति कर सकते हो, उस मालिक से आप मिल सकते हो घर में रहते हुए। लेकिन उसके लिए हमने कुछ तो नियम अपनाना पड़ेगा। हम रिश्तेदारी में जाते हैं कहीं, तो रिश्तेदारी में क्या मैले कचूले कपड़े पहन के चले जाएंगे? नहीं जा सकते, क्योंकि हमने तो अपने उसकी लाज हो जाएगी। हम जा रहे हैं, किसके जा रहे हैं, कौन है, रिश्तेदार है। तो कोई पूछा कौन है, फलाना रिश्तेदार है। अरे इसके पास तो ऐसा ही है ये। उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं हम।
उसके लिए हम बहुत तैयारी करते हैं, कपड़े नए सिलवाते हैं या पुराने भी हो तो उसको धो साफ करते हैं, प्रेस करते हैं, फिर उसको पहन करके जाते हैं। उस परमात्मा से मिलने के लिए हम इतना महल कैसे जा सकते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर तो जन्मों के पाप चढ़े हुए हैं। कितने जन्मों के पाप चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर, लेकिन मनुष्य 16 कब मिला है? ये 1,00,000 जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, जब मनुष्य 16 मिलता है। सत्संग दूसरी तरफ चलेगा, मैं क्या करूं, मालिक की मौज ऐसी। 1,00,000 जब पुण्य इकट्ठा होता है जन्मों का, तो हमारे को मनुष्य 16 मिलता है। 2,00,000 जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब हमारे को सत्संग का सहारा मिलता, सत्संगी जीव मिलते हैं। सत्संग नहीं मिलता, सत्संगी जीव मिल जाते हैं हमारे को। और 3,00,000 जब जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है हमारा, तो हमारे को ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है। और जब 4,00,000 जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तो हमारे को सत्संग मिलता है। और 5,00,000 जब जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, जब हमारे को संत सतगुरु का दर्शन होते हैं। कोई ये सोचे अगर भाई हमने तो संतों के दर्शन कर लिए, संत तो बहुत है। कोई भी अपने आप से ये नहीं कहता मैं चेला हूं, सब ये कहते हैं मैं तो संत हूं। कोई मांगने वाला है, वो भी आ करके मांगेगा, आ करके तो यूं कहेगा बच्चा संत को भिक्षा देना। संत भिक्षा नहीं मांगते, कबीर साहब ने साफ कर दिया, संत ना भिक्षा मांग सी और जो मांगा सो बांड। सती ना पीस से पीसणो और जो पीस से सो रांड। सती पीसना नहीं पीसती, उससे घर में तो अपना आप काम हो जाता है। नानक साहब ने जेल के अंदर चक्की चलवा दी, नहीं चला दी। तो सती सती उसको कहते हैं, ये सती नहीं है, ये तो दूसरे यहाँ की बातें हैं। उस परमात्मा के लिए हमने अपनी आत्मा को साफ करना पड़ेगा। उस आत्मा के लिए अगर हम साफ कर लेते हैं आत्मा को, तो हमारा जीवन सुफल हो जाएगा। अगर उस आत्मा को अगर हम साफ नहीं करते, तो हमारा जीवन सुफल नहीं हो सकता। हमारे को परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। परमात्मा के दर्शन तो तभी होंगे हमारे, जब हमारी आत्मा साफ हो जाएगी। और साफ करने का आपने पता, या तो साबुन से साफ होवे, कपड़ा तो साबुन से साफ होता है। और आत्मा जो होती है वो मालिक के नाम से साफ होती है। क्योंकि जितना आप मालिक का नाम लोगे, तो आपका आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। और ये प्रकाशवान है, इसका प्रकाश आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस करके आत्मा की भक्ति बताइए। उस आत्मा को हमने साफ करना है। और इसी जन्म के अंदर अगर आत्मा को हमने साफ कर लिया, तो अगला जन्म हमने नहीं लेना पड़ेगा, अगला जन्म में नहीं दुख पाना पड़ेगा। इसी जन्म के अंदर हमने साफ करना है। मनुष्य 16 इसी करके हमारे को मिला। मनुष्य 16 का रहस्य यही है। मनुष्य 16 ये नहीं मिला सुबह खाया, सारा दिन काम करा और शाम न पढ़कर सो गए, फिर फायदा क्या होया मनुष्य 16 का? मनुष्य 16 का तब तो फायदा है, हम आए हैं इस संसार के अंदर। पहले हमारे बुजुर्ग थे, मैं तो देखता था, वो कोई भी काम करके आते थे, हाथ पैर धोए, खाना वाना दे दिया उनके लिए, तो यूं कहते खाने को रख दो, 5 मिनट 5 नाम लेने हैं। और हाथ पैर धोए, फटबोरी बिछाई और उसके ऊपर बैठ गए 5-10 मिनट। जैसा भी उनको पता था, जैसा उनको ज्ञान था, उस तरीके से वो 5 नाम लेते थे। वही 5 संत महात्मा नाम बताते हैं, वो 5 नाम का ही वो करते हैं। लेकिन वो तो नाम जो है रास्ते के नाम है, उसमें पड़ाव के नाम है। जैसे हम चले वहां से हिरोंडा चौक से, भाई कहाँ आ गए, धर्मी का यहाँ पहुंच गए, तारा का यहाँ पहुंच गए, बस जाना किसके, ओमबीर के जाना है, ओमबीर के यहाँ पहुंच गए। तो इस तरीके से वो पड़ाव है।
पहुंचना हमने उम्र के वहां पे। तो इसी तरीके से हमारे को 5 नाम का वो दिया जाता है निशाना, लेकिन वो 5 नाम हमारे रास्ते के, कोई भ्रम में ना रह जाए इस बात का। अब 5 नाम हमारा उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर से हमारे को ये पता पड़ जाएगा निशाना है और यहां पे हम पहुंच गए। इनसे आगे चलना है हमने, और आगे चलना है, और आगे चलना है। इस तरीके से हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। नहीं, परमात्मा से मिलने का कोई रास्ता नहीं है। और ये मनुष्य चोला जो है सबसे कीमती चोला है। इसकी अगर आप कदर करना जान जाओ तो आपको दुख नहीं पाना पड़ेगा। क्यों नहीं दुख पाना पड़ेगा? अब किसी का प्रश्न उठ जाता है, आप जितनी सेवा करवाओगे फिर आपने जन्म लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? अपने दुख को तो काटा नहीं और दूसरा का और ले लिया। तो सेवा करने वाला भी दुखी तो नहीं होता। मैं ये नहीं कहता अपनी सासुओं की सेवा मत ना करो, मैं ये नहीं कहता। सासू की सेवा तो करनी चाहिए, वो हमारे माँ बाप है। लेकिन उन माँ बापों ने भी ये सोचना चाहिए कि ये हमारे बेटा बेटी है, ये दूसरे घर से आई है और हम अपना बेटा बना करके, बेटी बना करके ले करके आए हैं। तो इस करके उन्होंने भी ये बात सोचनी चाहिए। लेकिन हमने सेवा जितना हो सके अपने शरीर के ऊपर सहन करो दुख को। अगर उस शरीर के ऊपर सहन करोगे आप तो अगले जन्म के लिए आपकी वो नहीं रहेगी। अगर सहन नहीं करोगे आप उस शरीर के ऊपर तो फिर अगला जन्म आपने फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि दुख तो नुकनू रहेगा ना। हमने तो काटा नहीं वो दुख को, वो तो ऐसे कैसे रहेगा दुख। तो इस करके हम उस दुख से भागे नहीं, और दुख से ना भागेंगे हमारे को शांति मिलेगी। और दुख से हम भागते हैं तो हमारे को शांति नहीं मिल सकती, अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। इस करके हमारे कर्म बाकी रह जाते हैं। और इसी जन्म के अंदर हमने ये दुख काटने हैं। आप थोड़े से आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। और इसी जन्म के अंदर हमने दुख काटने हैं, तो अपने दुख को सहन करने की कोशिश करो। किसी को दुख होता है, हम तो ये सोचते हैं आराम से बैठ जाएं, कुर्सी ले लें, मुड्ढा ले लें, और कोई चीज लगा लें, उसको काटते नहीं है। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं अब ये दुख जो है इंसान का साथी होता है। सुख कितनी देर का होता है इंसान के ऊपर? सुख तो मिलेगा क्षण दो क्षण के लिए, घंटे आध घंटे के लिए, दिन दो दिन के लिए। और दुख तो जीवन का साथी है। दुख से हमने घबराना नहीं चाहिए, दुख से हमने भागना नहीं चाहिए, दुख में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए हमने। क्योंकि अगर गलत कदम हमने उठा लिया कोई किसी किस्म का, तो फिर वो तो बाकी रह गया। और आगे फिर इतना दिन उसका सांस है ना, इतना दिन फिर उसने कोई सी योनि के अंदर जाना पड़ेगा, भूत योनि के अंदर। भूत योनि के अंदर चला जाएगा, फिर परेशान, फिर कहां कटे उसका दुख, और फिर जन्म लेना पड़ेगा उस दुख के लिए। तो उससे भागो मत, उसको सहन करो, अपने शरीर के ऊपर सहन करो आप लोग। क्योंकि अपने शरीर के ऊपर उसको सहन करोगे तो अब क्या हमारा दुख कट जाएगा, अगला जन्म हमारे को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने नाम ले रखा है। जिन्होंने नाम नहीं लिया ना, उन्हें तो आना पड़ेगा बार बार। और नाम लेने वालों ने नहीं आना पड़ेगा। नाम लेने वाला तो वही आएगा जो अपने गुरु के ऊपर जिनका विश्वास नहीं है, वो आ जाएंगे नाम लेने वाले। जिनका गुरु के ऊपर विश्वास है वो वापस नहीं आएगा संसार के अंदर। क्योंकि पिता को लाज होती है, अपने पे जो पिता होता है उसको लाज होती है किस चीज की। अगर मेरा बालक डीसी बने, मेरा बालक जज बने,
सब क्या सोचते हैं ना, मेरा बालक वकील बने, बहुत बड़ा बने, सब सोचते हैं। तो वो हमारा राधा स्वामी जो पिता है, वो क्या हमारे को इस संसार में छोड़ देगा धक्के खाने के लिए? नहीं छोड़ेगा। तो इस करके वो ले जाएगा अंत समय के अंदर हमारे को, और उसी लिए हम भक्ति करते हैं। वही भक्ति का जरिया है हमारे को, क्योंकि अंत समय के अंदर जीव भटकता है। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, एक भाई ने वो तोता पाल रखा था, तोता वो दरवाजे में टांक रखा था, उसको राम राम सिखा दिया, जो भी आओ उससे राम राम करे, वो राम का नाम सिखा दिया उसको। एक दिन बिल्ली आ गई। अब बिल्ली ने देखा ऊपर तोता है, उसने झपट्टा मारा, बेचारी खूब कूदी कूदी उसके ऊपर, तो राम राम ने तो भूल गया तोता वो, और कुरे कुरे करने लगा, क्योंकि उसके पास तो एक ही चीज तो सीखी थी उसने, वो राम का नाम सिखा दिया उसको, वही सीख गया था खाली, लेकिन उसको भूल गया। क्यों भूल गया? अब जब दाप पड़ी, जब ये देखे ना मौत आग खड़ी होगी, जब हम नो करते हैं खाट में पड़ के, हाय राम ये बचा ले। कोई जैसे जिस महजब का होता है, वो अपने महजब की तरफ नहीं हाथ करता है, उसी तरफ ख्याल करता है। तो ये महजब का मार्ग नहीं है, ये तो मार्ग करने का है। करनी करो, मार मन डालो इंद्र रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। वो तो रूप लखे ना कोई, जब लग देव ना सहारा। उस रूप को कोई नहीं लग सकता जब तक गुरु हमारा साथी नहीं है। गुरु को हम साथी नहीं बनाते तो कैसे लखेंगे उस रूप को? उस रूप को तभी लग सकते हैं हम जब गुरु हमारा साथी बन जाएगा। तो इस करके संत महात्माओं ने हमारे को कितनी शिक्षा दी है। जब वो क्या कहते हैं कबीर साहब, अगर रुक गया कंठ दसो दरवाजा, मच गई ग्यारी रे मनवा नाय बिचारी रे, मनवा नाय बिचारी रे। हमारा कंठ रुक जाता है समय के अंदर, राम का नाम भी बंद हो जाता है, क्योंकि वो तो हमने लफ्जों वाला लिया है, आंतरिक ना राम तो लिया नहीं, आंतरिक नाम तो लिया नहीं हमने, कदे उसके लिए बैठे नहीं हम ध्यान भजन के ऊपर। तो कैसे आओगा? कंठ भी रुक जाएगा, सारी इंद्रियां बंद हो जाएंगी, कहां से लाओगे माला? माला भी नहीं काम करेगी, वो सीखा हुआ नाम भी काम नहीं करेगा। वो जो अभ्यास करा हुआ नाम वो हमारे काम आएगा, क्योंकि जिसके लिए हम साधन करते हैं, जिसके लिए हम बैठते हैं अभ्यास के ऊपर, वो हमारे काम आएगा। वो अभ्यास करना है हमने उस अपना मार्ग को खोलने के लिए। जब उस मार्ग में हम रोज जाएंगे तो मार्ग के लिए, जैसे कई संत महात्माओं ने करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। एक पत्थर की शिला होती है और रस्सी, वो मूंज की लगा लो, सण की लगा लो, प्लास्टिक की लगा लो, लेकिन उसको काट देती है पत्थर को वो, और वो ऐसा खांचा बनाती है उसके अंदर। आप किधर भी डाल लोगे, हम कुआ पर तो पानी लाया करते भर के, तो खींचते रस्सी उसी में चली जाती है पत्थर के अंदर, और चकली खूब सरकाते इधर, वो भी वहीं चली जाती फिर। तो इस तरीके से हमारा जब ध्यान पक जाएगा, संतों के पास में इस करके जाते हैं हम अपनी आदत बनाने के लिए, अपना आत्मा को पवित्र करने के लिए, ताकि हमारे को अगला जन्म नहीं लेना पड़े। इसलिए संत महात्माओं के पास से नाम लेते हैं, और वो इसी करके ये रास्ता बताते हैं हमारे को। आपने भाई इतना समय भजन करना है, इतना समय आपने बैठना है, और इस मार्ग से आपने चलना है। वो मार्ग हमारे को अंत समय में मिलता है।
अब तो हम अभ्यास कर रहे हैं उस चीज का, बैठ करके उसका ध्यान करते हैं। और जब हमारा कोई भी ध्यान नहीं होगा, कोई भी अभ्यास नहीं होगा, खाट में पड़ गए तो क्या अभ्यास कहाँ जाएगा वो। लेकिन हमारा ध्यान तो वही है, केंद्र तो हमारा वही है, ख्याल तो हमारा जा सकता है वहां पे। वो ख्याल हमारा रास्ता बना देगा, बैठ करके नहीं करेंगे हम। और वो अंत समय के अंदर उस जगह पहुंच जाएगा जहां पर काल महाराज रहता है, जो इस तीन लोकों का नाथ है, जिसको कहते हैं संहार करता। उसके पास में पहुंच जाते हैं। वो प्राण का दाता होता है, प्राण को लेने वाला होता है वो। उस काल महाराज के पास में पहुंच गए हम। तो संतों का जिसने नाम ले रखा है, वो काल महाराज कह देगा भाई मेरे हाथ से तो इसका पर्चा चलेगा, ये तो संतों के पास में पर्चा है, वो जाने कौन सा धाम में ले जाएंगे वो। तो जब हमारा अभ्यास करा वो होता है, तो संत का भी वहीं पे संत भी वहीं पे मिलते हैं, उसी जगह के ऊपर। तो अपने जीव को वो ले करके अपने धाम में चला जाता है। लेकिन हम काल महाराज की बुराई नहीं करनी चाहिए हमने, उसका धाम में तो जाना पड़ेगा हमने। किसी घर में जाना हो और उसकी बुराई करें तो घर में बढ़ने लेगा ना, बढ़ने देगा वो तो नहीं बढ़ने दे घर के अंदर। घर के अंदर तो वो बढ़ेगा जिसकी बढ़ाई करेगा। तो इस करके हम तो नाम ले लेते हैं और काल महाराज की बुराइयां करने लग जाते हैं। नहीं करनी चाहिए हमने बुराई काल महाराज की, क्योंकि हमारे को उसका घर में जाना है, उससे ऑर्डर लेना है। वही तो संतों को सौंपते हैं जीव को, क्योंकि हम तो उतर के आ गए यहाँ पर इस संसार के अंदर। काल महाराज का देश बताया है, इसके अंदर उतर करके आ गए हम। तो इसका तो ऑर्डर लेना पड़ेगा हमने, इसके ऑर्डर के बिना हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। इस करके जीव को भक्ति करनी है और सतगुरु का शरणा लेना है। तो काल महाराज के चक्कर में आप नहीं आ सकते। जब सतगुरु का शरणा आपने ले लिया, न कहिए संत महात्माओं ने, सतगुरु शरणा लीजिए भाई, तांत जीव नरक नहीं जाए। अब जिन्होंने सतगुरु का शरणा ले लिया वो नरक में नहीं जाएगा, कभी नरक में नहीं जा सकता। चाहे बुरा और चाहे भला नरक वो जीव कैसा ही हो, क्योंकि उसको बिरद को लाज होती है, सतगुरु को लाज होती है, उसका एक भी जीवर नरक में चला जाता है। काल महाराज बढ़ने नहीं देगा उसको नरक के अंदर, उसको भी अपना डर है। क्योंकि संत महात्मा जहां चले जाते हैं वो चीज खाली हो जाती है वहां पे, उन्हें ये डर होता है काल महाराज ने। संत अगर यहाँ आ गए, मैं तो आपके साथ लेकर के बताऊंगा। जब अर्जुन और ये कृष्ण जो थे, इनका भाई वो कोई पानी पौनी पीने के लिए गए थे कहीं और चले गए, सारे उसमें बंद कर दिए। धर्म युधिष्ठिर उसने सवाल का जवाब दिया। वो सवाल जवाब कौन से थे? वो यही थे, सत्य नाम के, राधा स्वामी नाम के सवाल जवाब थे वे। उन्होंने धर्म युधिष्ठिर ने वो सवाल का जवाब दिया और चारों भाइयों को छुड़ा करके ले आया। वो नरक में गुट्ठा टेक करके सारा नरक खाली करना पड़ा। तो संत महात्माओं से काल महाराज इस करके डरता है और वो अपने अंदर नहीं जाने देता जीव को। जो संतों का अपनाया जीव है उसको अंदर नहीं जाने देता नरक के अंदर, क्योंकि संतों के हाथ में छोड़ देता है। चाहे संत उसका भला करो और चाहे बुरा करो। अब वो संतों के हाथ में बात आ गई, अब वो चाहे कोडी बना कर भेजो, उसको कितना दंड देना है, क्यों कर्म करा तो हमने भोगना पड़ेगा ना। दोबारा हमारे को मनुष्य मिल जाएगा जो हमारे कर्म करे हुए हैं उसको भोगने के लिए। अगर हमने अच्छा कर रखे हैं कर्म तो दोबारा मनुष्य नहीं मिलेगा, हमारे को सीधा उस धाम में ले जाया जाएगा जिस धाम से हमारी जीवात्मा आई थी, जिस लोक से हमारी जीवात्मा आई थी, उसी लोक के अंदर वापस चली जाएगी। इस करके हमने संतों के पास में जाना पड़ता, संतों से नाम लेना पड़ता है।
और संतों से जिसने नाम ले लिया वो नरक में नहीं जा सकता, वो नरक में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता नरक के अंदर? अब उसने उस चीज का पता पड़ेगा, असलियत का, लेकिन असलियत को हमारे कद बताते हैं। आपने पता, मैं तो कई दफा बता दिया, कई सत्संग हो गए गांव के अंदर, मैं तो रोज करता हूँ सत्संग। हफ्ते में एक सत्संग तो यहाँ पे होता है नाले के ऊपर, सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक, एक हफ्ते के अंदर यहाँ नाले के ऊपर होता है। तो देखो आप कितने सत्संग कर दिए, बहुत सत्संग कर दिए। आप समझो इन बातों को, क्योंकि हमने इन संतों का शरणा लेकर के पार होना है। संत महात्मा कहते हैं ये बातें। कौन सी बात? अब जिसने नाम ले लिया उसने सब कुछ कर लिया। नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद। और वो भी नरक गए जो पढ़ते चारों वेद, वो भी नरक में चले गए। तो चारों वेद के ज्ञाता थे। रावण 4 वेद 6 शास्त्र कंठरस याद था, क्यों चलेगा नरक के अंदर? क्यों मारा गया? इस तरीके से हम उस नरक के अंदर चले जाते हैं। और संतों का जीव नरक में नहीं जाता। संतों का जीव तो, संतों का अपनाया हुआ जीव, वो कभी नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो उसका रास्ता दूसरा बनाया हुआ है। इस करके हमने संतों की शरण लेनी है। और संतों की शरण से जो चला जाता है जीव, तो वो तो पारस का हो जाता है। लेकिन पारस जो है वो लोहे को कंचन करती है, और संतो अपना जैसा बना लेता है जीव को, क्योंकि उसको वो ज्ञान देता संत, अगर जो सत्य का ज्ञान है। लेकिन हमारे को दिया तो सबको है सत्य का ज्ञान, पर उस समय नहीं पहचानते। उस समय पहचानते जब 2 बांस के ऊपर हम पड़े हुए होते हैं। उससे पहले कोई बताने के लिए नहीं आ रहा। संत महात्मा आते हैं, रुक्का मचाते हैं आकर के, लोग राम का नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है। बाद में आकर बताएंगे हमारे को, जब बांस में पड़े होंगे तो हमारा जीव नहीं रहेगा वहां, तो कौन सुनेगा? क्यों? तो जीवात्मा तो लिकड़ कर चली गई। फिर आपस में बतलाते रहते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलने से गत है। और फिर इतना याद रहेगा, इतना उसने जाकर वहां शमशान में टेकेगा, जला के फिर आ जाए अपना घर में, फिर भूल जाए। फिर कहां चला जाए राम का नाम सत्य? क्योंकि वो तो 4 मूड़ी वाला राम है, वो तो बताने वाला राम है। एक महात्मा जी के पास में कोई चले गया, बोला महात्मा जी मेरे को नाम दे दे। ने बोले भाई ठीक है, यहाँ आश्रम में रह, सेवा कर। सेवा करी 2 दिन 4 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना। महात्मा जी कहने लगा अगले भाई आ जाए, तेरे को नाम देता हूं मैं। उसके राम का नाम का मंत्र दे दिया, बता दिया। अब वो गांव में जब आया, वही राम का नाम सारे ले रहे थे। उल्टा चला गया महात्मा जी के पास में, कहने लगा महात्मा जी ये तो सारा गांव ले रहा है, ये तो सारा गांव सारा गुआंढ ले रहा है राम का नाम, आपने क्या नया अनोखा दिया मेरे को? न बोला भाई मैंने तो अपना कमाया हुआ दिया है तेरे को, लेकिन मैंने रास्ता बता दिया। उनसे रास्ता पूछोगे तो रास्ता नहीं बता सकते, लेकिन तेरी तसल्ली के लिए चले एक काम कर। और संत ने एक लाल दे दिया। न बोला जा इसकी 4 मूड़ी ले आना, मंडी के अंदर से 4 मूड़ी लेकर के आना इसकी। मंडी में पहुंचा, कोई ले वह इन्होंने क्या करेंगे इस पत्थर का, क्या करेंगे इस पत्थर का? वो चमक तो रहा था। एक वो बहन जी मूड़ी बेच रही थी, उसका दौर एक बालक खेल रहा था,
उसी का बालक था वो कहने लगी भाई मैं 4 मूड़ी तो नहीं दे सकती आपको, 2 मूड़ी दे दूंगी, यो मेरे दे छोरा खेल लेगा मेरे इस तरह। उसने भी वो लाल वैसे नहीं लिया, उसने भी लड़के को खेलने के लिए लिया वो। अब वो गुरु का हुक्म था 4 मूड़ी से कम में नहीं दिखाना है। वापिस आ गया गुरु जी के पास में, कहने लगा गुरु जी मेरे को तो 4 मूड़ी किसी ने नहीं दी। अब तो एक काम कर, तू अब जा जोरी बाजार के अंदर और इसकी पूरी कीमत लेकर के आना है, आधी नहीं कीमत लेकर आनी। जोरी बाजार में चलेगा, जोरी बाजार में जोरी के पास में पहुंचा। जोरी ने पहले तो उसको नमस्कार करा जैसे भी आदर सत्कार करते हैं, और मखमल का कपड़ा लाया, नारियल लाया, मिठाई लाया। दुकान में बढ़ते ही उसकी आरती तारी। नु बोला भाई बैठ जा, किस लिए आया? किसको? भाई देखने के लिए आया हूं मैं। नु बोला भाई ये है 9 करोड़ का, और मेरे पास में इतनी कीमत नहीं है इसकी, मैं तो इसकी आधी कीमत ही दे सकता हूं और आधी दे दूंगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में। नु बोला भाई गुरु का हुक्म है, पूरी कीमत लेकर के आना, मैं तो गुरु से पूछ कर आता हूं। अब वो चलने लगा तो मिठाई और वो नारियल और वो मखमल का कपड़ा साथ दे दिया। नु बोला भाई क्या करूंगा? नु बोला इसकी तो भेंट है भाई, ये देखने की, ये तो देखने की भेंट है। पहुंच गया गुरु जी के पास में लेकर के उसको। नु बोला भाई लिया है कीमत? अगर महाराज मेरे समझ में तो राग नहीं आया, कभी भी नहीं समझा। अब उसने तो 4 मूड़ी नहीं दी तेरे को, और इसने इतनी मिठाई दे दी, मखमल का कपड़ा दे दिया और नारियल दे दिया, और इसकी पूजा करी और तेरी भी पूजा साथ करी उसने। क्यों? तू लेके गया था तो मेरा नाम तो कमाया हुआ नाम है, वो दिया है मैंने तेरे को, वो 4 मूड़ी वाला राम नहीं है, वो नाम 4 मूड़ी वाला नहीं है। मेरा नाम जो है वो लाल है। तब संत महात्माओं ने कहिया कि नाम लिया जिन्हें सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत सभी परशुराम सभी नाम की लार। अब जितनी चीज सारी नाम की लार में आ जाती है। जिसने नाम ले लिया और वो फिर भी उन चक्रों में लग रहा है, तो देखो मैं तो इस बात को मैं मना भी नहीं करता, फायदा तो उनसे हो जाता है। क्यों हो जाता? जैसा जिसका भाव होता है वो फायदा उठा लेता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। आत्मा तो हमारी काली की काली रह गई, आत्मा तो साफ नहीं हुई। आत्मा की सफाई करने के लिए हमने संतों के पास में नाम लेना पड़ता है। बिना संतों के नाम के बिना आत्मा की सफाई नहीं हो सकती। इस करके हमने संतों के पास में जाना है और संतों से नाम लेकर के और अपना काम करना है, क्योंकि हमारा मनुष्य चोले का रहस्य तो सबसे महत्व तो यही है। और तो मैं क्या कह सकूं आपको, अब तो समझदार हो, मनुष्य चोला मिला हुआ है, सारे सत्संगी जीव हैं, बहुत अच्छी बात है और मालिक की मौज है। आप लोगों को सबको राधा स्वामी। एक आपको सबक सुनाता हूं। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमन करो जे है
मेरे सतगुरु सर जन हाथ जोड़े करूं विनती धरूं चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले पूरण विश्व विष गुरु जी मारे दया के दाता हो बेदिया गम के तुम बिन मेरा कौन है नाव पड़ी मजेदार में पकड़ी उबारो भाग रे फकीर के कनक कामणी का बाग लाग गया मार तो डालेंगी पड़ चिल्लाएगा बड़ा बेवकूफ जो तू ना भाग्या ब्रह्म ऋषि जैसे मार डाले बन में बचा नहीं जिन दाग लग गया 10 पलटू के वही बचे जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या परवा तू एक निज नाम के कलक मैदान में बांध टाटी मेरे उमराव दिन 4 के पावना देकर माई दौलत आते संत हमारे हैं इस हरि नाम से इस हरि नाम पर चित देव 10 पलटू के भया ज्ञान जो तू सुधारस छोड़ के छाती पकड़ ले शब्द को जिन्हें तो पैदा किया और चीज होएंगी रे खाक माटी 10 पलटू के देख संसार गति बिन निज नाम कोई नहीं साथे दीवाने क्या गावे कर दो रे दीवाने क्या गावे कर दो रे अल्लाह के हक में पाऊं जा अल्लाह के हक में पाऊं जा सूड़ी चढ़े मान सोर देवाने क्या गावे कर दूर देवाने क्या गावे कर दूर से के परेदा
गिर तो चकना चोर दे माने क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे घर दूर बलक बोखारे न तजबाद साई बलक बोखारे न तजबाद साई छोड़ी और देवाने क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे घर दूर गोपी चांद भरत री राजा गोपी चांद भरत री राजा सिर में डारी दूर देवाने क्या गावे घर दूर देवाने क्या गावे घर दूर साई गई सा तेरे आ गई साई गई सा तेरे आ गई चलना है बड़ी तोरे दीवाने क्या गावे घर तोरे दीवाने क्या गावे घर तोरे कबीर सो ना भाई साधो कबीर सो ना भाई साधो हरदम हाल दूर दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे घर दूर राधा सुन। देखो ये शब्द के अंदर सारी बातें बता दी और उसी के ऊपर सत्संग था सारा। ये आप कई एक चाय गई सफेदी आ गई, चलना है बड़ी दूर। जब हम बेटे पोते वाले हो जाते हैं, धी जमाइयों वाले हो जाते हैं, तब भी अगर हम भक्ति नहीं करते स्याही चलेगी हमारी सारी, अब सफेदी रहेगी। नित्यानंद तो यहाँ तक कह दिया, अग्नितानंद बूढ़े भये और जो बन किया विखान, खोकस खोकस रह गया चून लिया सब छान। अब ये खोकस खोकस रह रहा है, चून छान लिया गया। क्यों? सफेदी जब आ जाती है तो यूं समझो बुढ़ापे के अंदर हमने कदम रख दिया। लेकिन तभी भी अगर हम जवान समझें, क्योंकि मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, मन कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, ये शरीर होता है बूढ़ा। मन तो पता नहीं क्या क्या सोचता है, मन तो क्या क्या मांगता है। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूब दर्राव में प्राण जाएंगे छूट।
इस मन की कहां तक मानोगे आप? मन की मत मानो, मन के बस में मत ना हो, मन को अपने बस में करो। कबीर साहब ने कह दिया, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, अख मन जाए तो जाने दे, गह के राग शरीर, दिगर चिल्ले चढ़ाए कमान का तो कैसे लागेगा तीर। अख मन हमारा जाता है, शरीर को मत लेकर जाओ। मन क्या करके आओगा? मन कुछ खाया होगा जा करके? नहीं खा सकता। मन कोई काम करके आओगा, कोई पैसा लेकर आओगा? नहीं ला सकता। ये शरीर को उठाएगा मन पहले, और शरीर से काम करवाता है मन। तो शरीर को मत उठाओ, शरीर को उस मालिक के नाम के अंदर लगा दो, मन अपना आप लग जाएगा। कोई समंदर के अंदर जहाज पड़ी है और उसके ऊपर एक काग बैठा है, वो काग मन समझ लो आप। उसके ऊपर बैठा है काग, तो उड़ारी भरेगा, कहां जाकर रुको उतरेगा? वो घंटा आध घंटा उड़ लेगा, कहीं ठिकाना नहीं। वो समंदर के अंदर जहाज पड़ा है, उसके ऊपर फिर दोबारा आ जाएगा। तो मन जाता है, हमारे को जाने दो मन को, अपने शरीर को ना ले जाओ उस जगह। शरीर नहीं जाएगा, आपका मन कुछ भी नहीं कर सकता। मन को हमने मोड़ना है, मन को हमने बदलना है। बदल जाए मन, हो जाएगा बेड़ा पार। जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा, जब तक हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। हमारी स्याही चलेगी, सफेदी रहेगी, सफेदी आ गई। और दूर मंजिल कितनी दूर है? दूर नहीं है वो मंजिल। वो करने वाले के लिए तो बहुत आसान है। इसी घर के अंदर आत्मा है और इसी घर के अंदर परमात्मा है, लेकिन ताली नहीं है। ताली तो संतों के पास में है, वो नाम वाली चाबी चाहिए। अगर वो नाम वाली चाबी आपको मिल जाती है तो परमात्मा इस घर के अंदर बैठा हुआ है, और वो आत्मा भी आपकी इसी के अंदर है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो आपका जामन मरण खत्म हो जाएगा। उसको कहते हैं श्रुत शब्द का योग। चाहे आप रात दिन कुछ भी करते रहो, उससे परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो आपका श्रुत शब्द का योग करोगे तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और आपके अंतर के अंदर से होंगे, बाहर से नहीं हो सकते। हाँ, बाहर से हो जाते हैं, हमारा बाहर से तो बाहर ही के होंगे। मेरे को भी होए, राम के, लक्ष्मण के, सीता माता के दर्शन होए, लेकिन हनुमान के नहीं होए। हनुमान के नहीं होए, शिव जी के होए, गणेश जी के होए, माता पार्वती के होए दर्शन। बाहर से भी हो जाते हैं दर्शन, लेकिन हमने तो इनसे मुक्ति नहीं है इनके पास में। मीरा तो दो राजा की मालकड़ी थी। मीरा राजा की बेटी, राजा के ब्याही थी। राजपूत के घर का जन्म था मीरा का, राजा के ब्याही थी। वहां कृष्ण जी अपना इष्ट बना रखा था मीरा ने। अब तो हम बिना देखे हुए इष्ट को बनाते हैं। बिना देखे हुए हमारा काम नहीं करता। काम करेगा बहुत, उसके लिए मेहनत मारनी पड़ेगी आपने। बिगड़ देखे कि अगर हम पूजा करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत मारनी पड़ती है। और कोई चेहरा हमने देख लिया और उसकी पूजा हम करते हैं, जैसे हमारा बुजुर्ग लगाओ, उसकी हम पूजा करते हैं तो बुजुर्ग भी हमारे को आशीर्वाद देना शुरू कर देगा। तुम्हारा भाव होता है, देख लिया, देखी हुई चीज हमारे को ज्यादा काम करती है। ना देखी हुई चीज हमारे को, हमने तो पता नहीं कैसा रूप था उसका, किसी ने बना कर धर रखी है, कोई पत्थर की बना कर रख ली। मेरा भाव ये नहीं है मैं किसी देवी देवता की वो कर रहा हूं निंदा, मेरा ये भाव नहीं है। मेरा भाव तो ये है, जो देखी हुई चीज होती है वो ज्यादा काम करेगी आपको, और जो ना देखी हुई चीज होती है उनकी अगर हम पूजा पाठ करते हैं, काम तो वो भी करती हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकती। वे मुक्ति हमने लेनी है
और जल्दी अपना काम करना है, तो देखी हुई चीज की आप पूजा करोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। देखी हुई चीज की आप उसका धोख मारोगे तो उस पर आपको जो मांगना है वो आपको मिल जाएगा। बिना देखी हुई चीज के पर हम धोख मारते हैं। अब मेरे को एक मिसाल और याद आ गई बीच में, मैं क्या करूं। ये बासोड़ा गया, कल परसों गया था ना बासोड़ा, तो बासोड़ा 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 हो रहा है चौकरदान। बासोड़ा की मिसाल है। बासोड़ा बेचारी एक लेकर जा रही थी, बुजुर्ग थी माता जी। अब उन्हें बाथरूम लग गया है रास्ता में, उस जगह थी ज्यादा दूर जहां बासोड़ा की वो बना रखी थी। बाथरूम लग गया, बेचारी बैठ गई। पहले पेटीकोट तो पहने हुआ था, वैसा घाघरा पहन रखा था। तो अपना भाई बाथरूम करके और जब उठने लगे ना, वो थाली उसके हाथ में थी, ऊपर थाली थी, अपराध थी, हाथ में थी। वो उठाने लगे तो थोड़ा सा उसका माया बिखर गया। अब पीछे वो नहीं, 2-4 बहू जा रही थी गैल। अब उनने सोची वो बुढ़िया ने जो है यहाँ कोई ना कोई देव है, वो बुढ़िया को तो बिखरे होते ना वहां, तो यहाँ कोई ना कोई देव है, तो वहां लाइन लगानी शुरू कर दी उनने। और माता जी गई और ना धोखा आई तो उसने इतना बड़ा ऊंचो कुंड लगा मिलो। तो हम तो उसके पीछे लग रहे हैं। हम यूं सोचो, हमने तो अपने आपे को सुधारना है। अपनी आत्मा हमारी काली पड़ी है, उसको उज्जवल करना है। उसको कैसे करें हम? ऐसे उज्जवल हो जाएगी हमारी, ऐसे उज्जवल नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो देखा देखे का योग साधते हैं। एक्चुअली में कुछ था तो नहीं ना वहां, लेकिन एक बुजुर्ग थी। तो जब कहिए संत महात्माओं ने अखलीक पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूं, तू पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूं। पेट भर भोजन खा लिया तो भजन नहीं कराओगा, सो जाओगा। 4 पाई चाहिए, 4 पाई पे खड़े खड़े नींद आवेगी ज्यादा खा लिया तो ये तेरे भले कहूं, तू पिछले की टेक छोड़ तेरे भले कहूं। कितनी कही मिसाल ने संत महात्मा ने इतनी मिसाल रच दी, इतना वो रच दिया, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी आत्मा के लिए हमने सोचा नहीं है। हम तो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, दी जमाइयों के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, अपनी आत्मा के लिए नहीं सोचा एक दिन भी हमने कि हमारी आत्मा काली होने लग रही है। उस मालिक का भजन कर लें बैठ करके, उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करें हम, तब हम जा सकते हैं उस परमात्मा के पास में, और उसका का दर्शन हमारे को हो सकता है। और अपने सतगुरु से विनती करा करो, अगर मालिक मेरे को सुमति दे, अगर मेरा जो है ना ध्यान भजन बने, आपका दर्शन हो मेरे को, उस मालिक का दर्शन हो मेरे को, ये मांगा करो। धन दौलत तो सारी चीज मिल जाएगी। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। 4 दीप 9 खंड में, 7 दीप 9 खंड में, गुरु समान नहीं कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे से होय। कि गुरु सब देशों का मालिक होता है। किस तरह होता है? आपने अगर देशों का मालिक नहीं होता, राम क्यों बनाता गुरु? राम का 2 गुरु थे ना, एक विश्वामित्र था, एक वासिष्ठ मुनि था। 2 गुरु थे राम का, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। राम तो था, उसको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की? गुरु के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। गुरु की चाहना सबको, रावण को भी गुरु बनाना पड़ा था। शुक्राचार्य वो राक्षस था, फिर भी गुरु बनाना पड़ा। इस करके हमारे गुरु की जरूरत होती है। गुरु का अगर हम काम करते हैं तो बढ़िया रहता है, और नहीं तो हम काम और किसे करते हैं तो फिर तो हमने देखो हमारी आत्मा को साफ नहीं करा। यूं कहिए ऐसी करनी क्यों करे, करके क्यों पछताए। बोए पेड़ बम्बोड़ के तो आम कहाँ से खाए। हम तो बम्बोड़ का पेड़ बो रहे तो आम की क्या असर करेंगे हम, बताओ।
बम्बूड़ का पेड़ कैसे है? अब हमने तो जिस चीज की पूजा करनी है उसकी तो हम कर नहीं रहे, क्योंकि सबसे पहले तो आत्मदेव, आत्मा के अंदर जो रम्या हुआ है उसको आत्मदेव कहते हैं। और आपके बुजुर्ग भी, हमारे बुजुर्ग भी मेरे अलग नहीं थे, आपके और हमारे एक ही बुजुर्ग है। उन्होंने हमारे लिए खूब बताइए, इशारा दिया है, आत्मा सो परमात्मा, खूब बताइए हमारे को। अब जो आत्मा है वो परमात्मा का ही रूप है, लेकिन हम उसको देखें कैसे? हम उसको देखने के लिए हमने यंत्र लेना पड़ेगा। किस चीज को देखने के लिए? अंधेरा को हमने खत्म करना है तो चांदना करना पड़ेगा, उसके लिए यंत्र है ना वो चांदना, अंधेरा खत्म हो जाएगा हमारा। तो वही चांदना गुरुओं के पास में मिलता है, और नहीं तो सारे अंधेरे में बैठे हुए हैं। हमारी आत्मा अंधेरे के अंदर, वो चांदना ले करके उस परमात्मा को अगर हम टोएंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, नहीं तो हमारा परमात्मा हमारे से तो बहुत दूर बैठा हुआ है, और वो नजदीक करना हमने कैसे करें उसका। इस करके हमने परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, सतगुरुओं का कहना मानना चाहिए। और भाई न तो एक अंगोरियर वे था रोहतास, बेचारा बहुत बढ़िया था, 4 महीना में 6 महीना में सत्संग होता रहता। अब तो मालिक की कोई ऐसी दया हुई, पता ना किस भाग से बिल्ली का चिक्का टूटा है, जिनकी सुमत जागी और सत्संग होया। सारी चीज करा सकता है, आप कथा करा सकते हो, कीर्तन करा सकते हो, और सारे काम करवा सकते हो, भंडारा चला सकते हो, सत्संग नहीं करा सकता। सत्संग के लिए हमने कितनी बात जोड़नी पड़ती है, कोई बात नहीं जोड़नी पड़ती और फिर नहीं करा सकते हम, क्योंकि सत का संग हम नहीं करते, हम झूठ का संग करते हैं, झूठ का पसारा करते हैं। तुलसी साहब ने तो यहां तक कह दिया, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा लक्ष्मी घर पापी के भी हो। सुत बेटा, दारा लक्ष्मी, दारा लक्ष्मी दोनों का वो हो गया, स्त्री और पैसा, पापी घर में मिल जाएगा। संतों का समागम नहीं मिल सकता, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और दोनों बड़ा भाग्य जी होता है, उसको मिलती हैं कथाएं और उसको सत्संग मिलता है, नहीं तो कोई नहीं है, सत्संग करवाने वाला नहीं है ना कोई करने वाला है। क्योंकि आजकल आप कुछ लोग ऐसे भी हो रहे ना जो दूसरा किस्म का वो रचते हैं सांग, तो ऐसा भी है, कुछ उन्होंने भी खराब कर रखा है, इस करके लोग बाग अपने एर जाते हैं। लेकिन हमने एर ना चाहिए, हमने तो अपना आचार विचार अपना बनाना है, अगला का कैसा भी हो, अगला का वैसा उसका जो बताता है उस हिसाब पर चल पड़ो। आपको समझ में आवा तो, ना आओ तो कोई बात नहीं, मालिक की बोझ। आपको एक शब्द और सुनाता हूँ और फिर सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोले वस्तु लखाए दे, सतगुरु है दातार। प्रेम दीवाना हो मन यारे, गोरा के हाट दिखाना जे। प्रेम दीवाना हो मन यारे, गोरा के हाट बिकाना दे। निस दिन लहरे उठे आने अंतर जे,
निस दिन लहरे उठे मिया अंतर जे बिसरा है खाना पीना गोरा के आटे बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के आटे बिकाना जे गगन गोपा में कुंद गड़े जे गगन गोपा में कुंद गड़े जे तांबे से बीच समान गोरा के आट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के आट बिकाना जे सैसे कांवल दल सैसे कांवल दल ओ गोरा के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना जे सैंस कावल दल सो सैंस कावल दल हो गोरा के हाट बिकाना जे पलटो दास अमल देना आमले जे पलटो दास अमल देना आमले जे आठ पैर मस्ताना गोरा के हाट बिचाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना जे राधा सुन। देखो ये शब्द भी जो है ना पलटू दास का है। जब आप लोग अपने गुरु से नाम ले करके और आपकी सरदार विश्वास बनेगा गुरु के प्रति, तो आपका भाव गुरु के प्रति इतना हो जाएगा, आप जो भी कुछ मांगोगे उनसे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम तो वहाँ मांगते हैं जहाँ कोई देने वाला नहीं होता, और देने वाला तो कौन होता है? देने वाला तो गुरु होता है। उनसे अगर हम मांगें तो हमारी सारी मांग पूरी हो जाती है। मेरे को औरों को पता नहीं, लेकिन मेरी मांग तो सारी पूरी हुई है। मैंने तो जो उनसे मांगा, पहले बात तो मैंने कोई मांग नहीं करी कभी भी जा करके,
और मांग करी थी वो मेरी पूरी हुई। तो इस करके मैं तो एक कहता हूँ, आपने नाम ले रखा है, किसी के बहकाए में मत ना हो। अगर आज फलानी जगह जाना, ढिकड़ी जगह जाना है, मैं ये भी नहीं कहता आप फलानी जगह मत ना जाओ, आप ढिकड़ी जगह मत जाओ, आपका मन करता वहां जाओ। क्योंकि बंधन तो वो लगाते हैं जो यूं कहते हैं कि हमारा तो पाखंड कदे को जगर हो जाना। संत महात्मा बंधन नहीं लगाते, जो सच्चे होते हैं बंधन नहीं लगाते। बंधन तो वो लगाते हैं जिनका पाखंड करते हो, वो बंधन लगाते। फलानी जगह मत जाना, ढेकड़ी जगह मत जाना, कहीं भी जाओ जहां तुम्हारा शांति मिलती है वहां जाओ। क्योंकि शांति, लेकिन ऐसी शांति मिल जाएंगी आपको, आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। परमानेंट शांति चाहिए आपने तो भजन करना पड़ेगा, वो नाम को आपका सुमरण करना पड़ेगा, तो परमानेंट शांति आपको मिल जाएगी। और आपका इसी जन्म में काम बन जाएगा, इसी जन्म में आत्मा अपने परमात्मा से मिल सकती है। यही जन्म मनुष्य चौले का रहस्य है और दरवाजा है निकलने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए। और कोई जन्म हमारा उस परमात्मा से मिला नहीं सकता। तो इस करके इसका मनुष्य सबसे उत्तम बताया है। तो आज का सत्संग के लिए आप एक शब्द और सुनोगे? अच्छा, चलो एक और सुना दूंगा। शादी का ऐसे करने क्यों करके क्यों पछताए। बोवे पेड़ बम्बोड़ के आम कहाँ से खाए। पाया नाम पदारथ हीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। बांधे के बोल सोले ताने के लागे, बांधे के बोल सोले ताने के लागे। सुल्तानी भाई फकीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। नारद मुनि के कट 84, नारद मुनि के कट 84। गुरु मिले कालू कीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा।
धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारथ हेरा। सुखदेव मुनि न गुरु जनक ठहराए। सुखदेव मुनि न गुरु जनक ठहराए। मिट गई मन की पीड़ा पाया नाम पदारथ हेरा। पाया नाम पदारथ हेरा। धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारथ हेरा। पाया नाम पदारथ हेरा। नाम देव न गुरु बावड़ी पे मिल गए। नाम देव न गुरु बावड़ी पे मिल गए। कट गई सब जंजीरा पाया नाम पदारथ हेरा। पाया नाम पदारथ हेरा। धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारथ हेरा। बिन साथ गुरु थारे मुक्ति ना होवे। बिन साथ गुरु थारे मुक्ति ना होवे। कह गए दास कबीरा पाया नाम पदारथ हेरा। पाया नाम पदारथ हेरा। देखो ये भी शब्द जो है इसमें भी बता दिया बिन सतगुरु थारी मुक्ति ना हुआ। ऋषि मुनिया ने भी सतगुरु बनाना पड़ा। सुखदेव मुनि ने गुरु जनक ठहराए। सुखदेव मुनि ने, जनक विधेयी था, उसको सुखदेव मुनि ने गुरु बनाया। जब सुखदेव मुनि गया जनक के दरबार के अंदर तो वहां नाच गाने हो रहे थे, क्योंकि राजा महाराजाओं का काम ऐसा ही था, नाच गाने हो रहे थे। तो सुखदेव मुनि उल्टा चल दिया, वहां से उल्टा चल दिया। कहने लगा क्या बात हुई भाई, कैसे वापिस जा रहे हो? उन्होंने कहा महाराज मैं तो आया था किसी दूसरे काम के लिए, मैं तो बहुत चर्चा सुनी थी, मैं तो उस काम के लिए आया था और आप तो दूसरे काम के अंदर लगे हुए हो। उन्होंने बोले भाई कोई बात नहीं, आज आप आराम से रहो, आप बैठो, कोई बात नहीं है। शाम को 36 प्रकार का भोजन बनाया और उनके सामने रख दिया गया परोस करके, और एक तलवार ऊपर कच्चा सूत का वो ले करके उसके अंदर एक तलवार टांक दी ऊपर और नीचे उसको बैठा दिया खाने के लिए। तलवार देख रही थी ऊपर से, वो देख रही तागे के अंदर लटक रही है। तो अब उसको खाना खा लिया सारा। राजा कहने लगा भाई कैसा उसका जायका था, कैसा उसका स्वाद था, बताओ। उन्होंने बोला महाराज मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता भाई, कहाँ था, कैसा बना भोजन, कहाँ था तू? उन्होंने बोला जी मेरा तो ध्यान तलवार के अंदर था।
मेरा ध्यान तो उस तलवार के अंदर था। मैंने खाने का नहीं पता कैसा था कैसा नहीं था, तो मेरे को तो ये लग रहा था कभी ये मेरे सिर के ऊपर पड़ जाए ना, और ये सिर पे पड़ेगी तो इतने अंदर चली जाएगी सारी, तो खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन भी सुबह रहे कह दिया सारी नगरी के लिए, भाई सारी नगरी देख कहानी है, जा करके आपने हाथ के ऊपर तेल का वो कटोरा था भर कर रख दिया, रथ सजवा दिए, उनके अंदर बैठ करके 4 तलवार वाले खड़े कर दिए पीछे। नो बोला अगर इसमें से एक टपका भी पड़ गया नीचे तो ये 4 तलवार वाले ने सिर कलम कर देंगे। अब वो कटोरे के अंदर उसका ध्यान, सारा शहर सजवा रखा था राजा ने, राजा जनक की बात बता रहा हूं मैं। सारा शहर सजवा रखा था, सारा शहर का चक्कर कटा दिया। संतों की बात यहाँ पे आकर के उसकी पुष्टि होती है। कैसे होती है पुष्टि? यहाँ पे आकर के घर के अंदर भी रह करके हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कैसे? हमारा ध्यान उस मालिक के अंदर होना चाहिए। जैसे वो तलवार के अंदर उसका ध्यान था, रोटी का ज्ञान नहीं था, खा तो रहा था रोटी को, रोटी तो खाई, पेट तो भरना था उसने, लेकिन तलवार के अंदर ध्यान था। इसी तरीके से वो सारा शहर देखा उसने, सारा शहर सजवा रखा था, देखा घूम फिर करके, कहने लगे बताओ जी सुखदेव जी शहर कैसा लगा? बोला महाराज मेरे को तो नहीं पता, मेरे को नहीं पता। अगर भाई कोई कमी नजर आई हो, भाई मैंने नहीं पता कमी थी, कोई अच्छा था। अगर महाराज इतना शहर सजा हुआ था फिर भी आपने कैसे नहीं लगा अच्छा वो? अगर भाई मेरे को पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं, इसका क्या वर्णन कर सकता हूं मैं? वर्णन तो मैं तभी कर सकता हूं उसका तब उसको मैं देखा हो। कहाँ था फिर आपका ध्यान? अगर मेरा तो तलवारों के अंदर था, पीछे खड़े थे जो सर तारने के लिए, और कटोरे के अंदर ध्यान था, इसके अंदर से एक टपका खिंड नहीं जाना चाहिए। तो काम करते हुए, अपना घर का काम करते हुए, घर में रहते हुए अपना काम कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। हाथ पैरों से काम करना, मुख से तो नहीं करना। मुख में तो राम भजना है हमने, वो मालिक का नाम भजना है। तो इस करके बच जाता जीव संतों की दया से, मेहर से अपना काम करते रहो, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। ये तो आपने शब्द के अंदर भी बता दिया, कह कबीर गुरु बिन मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना तो मुक्ति है ही नहीं। इस जीव की गुरु के हाथ में होती है मुक्ति। गुरु अपने धाम में ले जाकर के छोड़ता, जहाँ से जीवात्मा आई थी उसी बहुत के अंदर चली जाती है, उसी देश में चली जाती है जीवात्मा। तो इस करके आप लोगों को सबको राधा स्वामी बंद।